अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है ज़कात के छोटे छोटे चंद मसाइल। देखिए, बाज़ लोग पूछते हैं कि हाफिज़ साहब, मेरे पास 50,000 रुपया है, लेकिन उतना ही का मैं कर्ज़दार भी हूँ, तो क्या मुझ पे ज़कात फ़र्ज़ है? तो नहीं, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है आप पे, इसलिए कि आप ख़ुद कर्ज़दार हैं। तो आप पे ज़कात नहीं है। बाज़ लोग पूछते हैं, कितने लोग दिल्ली से, मुंबई से, कि हाफिज़ साहब, मैं फैक्ट्री लगाया हूँ, मेरे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे कारीगर हैं जिनको तनख्वाहें पूरी करते हैं, देते हैं, तो क्या मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है? तो देखिए भाई, मशीन पे या कारीगर की तनख्वाहों पे तो ज़कात नहीं है, या ये नहीं देखा जाएगा कि आप तनख्वाह देते हैं या नहीं देते हैं। देखा ये जाएगा कि आपके पास इतनी रकम है कि नहीं जितना में आप साहब निसाब होते हैं। अगर उतनी रकम है आपके पास बैंक बैलेंस और उस पे साल गुज़र गया है तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। अगर बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री में आप 50 कारीगर खटाते हैं और इतनी ही आमदनी होती है जितना कि सबको तनख्वाह दे देते हैं, अपने फैक्ट्री में खर्च कर लेते हैं, बचता नहीं है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह बहुत सी औरतें पूछती हैं कि हाफिज़ साहब, मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा मेहर जो है मेरे शौहर ने नहीं दिया है, तो क्या उस पर भी ज़कात है? तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वह रकम या वह ज़ेवर जो आपके पास, आपके कब्ज़े में वो रकम नहीं आई, या वो ज़ेवर आपके कब्ज़े में नहीं आया, अभी दूसरे के कब्ज़े में है। जैसे शौहर ने तो कहा कि इतनी मेहर दूंगा, मगर वो दिया नहीं, और वो मेहर निसाब भी तक भी पहुंचता हो तो वो दिया नहीं। अगर निसाब से कम है और वो दे दिया तो उस पर भी ज़कात नहीं है, और निसाब या उससे ज़्यादा तो है लेकिन दिया ही नहीं, तो उस पर ज़कात नहीं है। जब दे देंगे तो उस दिन से उसके साल गुज़रने पर ज़कात देंगे। इसी तरह बाज़ लोग ये पूछते हैं कि शादी में मेरे शौहर की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से मुझे ज़ेवर दिया गया था और वो ज़ेवर निसाब तक पहुंचता है, तो क्या ज़कात मुझ पे फ़र्ज़ होगा? तो देखिए, इसकी दो शक्ल है। इसका उर्फ़ देखा जाएगा कि कहाँ क्या रिवाज है। बाज़ जगह औरतों को जो शादी में ज़ेवर दिया जाता है ससुराल की तरफ से, तो वो उसका मालिको मुख्तार बना के दिया जाता है कि अब ये ज़ेवर तुम्हारा ही हो गया, तुम जो चाहो करो इसको। शौहर पे या शौहर के घराने का उस पर कोई कब्ज़ा या उस पर कोई हक़ न हो, वो रिवाज है यहाँ के, उसको मालिक बना दिया, तो अब वो ज़कात औरत पे फ़र्ज़ होगी। लेकिन बाज़ जगह ये भी रिवाज है कि ज़ेवर तो दे देती हैं लेकिन उसको मालिक नहीं बनाते हैं घर वाले, ससुराल वाले, बल्कि उसको पहनने के लिए देते हैं कि जब तक तुम पहनोगे इसको पहनो, तुम इसको बेच नहीं सकती, तुम इसको रेहन नहीं लगा सकती, अपनी मर्ज़ी से इस ज़ेवर को तुम किसी को दे नहीं सकती, गर्ज़ के तुम्हारा इस पे मालिकाना हक़ नहीं है। तो अगर इस तरह का रिवाज हो जहाँ पे कि उसको मालिक न बनाया जाता हो, जब मर्ज़ी हो तो वो ज़ेवर उसके ससुराल वाले ले लेते हैं, उसकी सास
या उसके ससुर या उसके शौहर, तो जहाँ ये रिवाज हो तो वहाँ ये होगा कि उसके जो शौहर का अगर है तो शौहर पे ज़कात फ़र्ज़ होगा, या ससुर है गार्जियन या सास है तो उस पे ज़कात उसकी देनी पड़ेगी। इस खातून पे जो दुल्हन है उन पे ज़कात नहीं होगी। इसी तरह बाज़ लोग पूछते हैं कि देखिए हमारा टेम्पू चलता है, टेम्पू में ड्राइवर है, खलासी है, और किराए के लिए भी बड़े बड़े देग 2-4-5 है, सब मिला करके 3-4 लाख रुपए की मालियत का सामान है मुझे, तो क्या इस पर भी ज़कात है? तो देखिए टेम्पू पे भी ज़कात नहीं है, मैंने कह दिया पहले ही, बस पे भी नहीं है। हाँ, उसकी आमदनी पे हाँ वो ज़कात है। या अगर आप दुकान किए हुए हैं जिसमें गाड़ी का एजेंसी लिए हुए हैं, उसमें गाड़ियाँ बेचते हैं, तो फिर आपको जो है आप पे ज़कात फ़र्ज़ होगी उस मालियत पे। लेकिन आप इस्तेमाल के लिए गाड़ी लिए हुए हैं तो उस पे ज़कात नहीं है। इसी तरीके से देग है जो आप किराए पे लगाते हैं, 10 देगें हैं जिसकी मालियत 1 लाख 2 लाख की है, तो किराए पे जो लगाने वाला देग है उस पे भी ज़कात नहीं है। वही अगर उसको बेचने के लिए लाते तो उस पे ज़कात होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पे ज़कात नहीं होगी। इस किस्म के और भी जो मसाइल आपको दरपेश हों तो उसके लिए कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को ज़कात की अहमियत को समझकर इसको अदा करने वाला बनाए। आमीन।